हेलो फ्रेंड्स, लास्ट कुछ वीडियोस में हमने क्या करा था, दैट इज इनपुट और आउटपुट वेरिएबल्स के बारे में पढ़ा था और ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ा था। अब जो हम आगे कुछ वीडियोस में करेंगे वो सिंपल और बेसिक सी के प्रोग्राम्स और हमने इफ और एल्स इफ भी पढ़ लिया है। अभी हम जो आगे करेंगे वो थोड़े से बेसिक्स प्रोग्राम्स प्लस कुछ इफ और एल्स के और इफ एलिफ के प्रोग्राम कर देखेंगे। नेक्स्ट जो 4 वीडियोस आएंगे उसके अंदर सिर्फ आपके प्रोग्राम्स ही होंगे और हम एक वीडियो के अंदर मैक्सिमम 4 प्रोग्राम्स कवर करेंगे। तो सबसे पहला प्रोग्राम हम ये ले लेते हैं। तो आपका प्रोग्राम क्या है, तो डिस्प्ले नेम एज एंड एड्रेस ऑन कंसोल। दैट मीन्स आपको अपनी स्क्रीन पर 3 वेरिएबल, अपने प्रोग्राम के अंदर 3 वेरिएबल्स डिक्लेयर करना है, जिसका नाम क्या होगा, नेम होगा, एज होगा, एड्रेस होगा, और उनके अंदर जो वैल्यूज है उसको अपने कंसोल पे डिस्प्ले कराना है। तो हमने क्या करा, एक वेरिएबल ले लिया नेम, उसकी वैल्यू क्या कर दी, दैट इज गुलफाम। हम यहाँ यूजर से इनपुट नहीं करा रहे हैं, हम यहाँ इनिशियलाइज कर दे रहे हैं। एज की वैल्यू हमने क्या ले ली, दैट इज 47। एड्रेस हमने क्या ले लिया, दैट इज रामपुर। मैंने प्रिंट करा है, नेम प्रिंट होगा, देन कर्ली ब्रेसेस लगा दिए \n, देन एज प्रिंट होगा, देन कर्ली ब्रेसेस लगा दिए, देन न्यू लाइन, देन एड्रेस ले लिया, देन कर्ली ब्रेसेस ओपन एंड क्लोज कर दिया। उसके बाद मैंने स्ट्रिंग डॉट, दैट मींस ये स्ट्रिंग है, डॉट फॉर्मेट फंक्शन यूज करा। अब जो नेम होगा वो पहले वाले ये वाले कर्ली ब्रेसेस है, क्योंकि आर्ग्यूमेंट 0 के अंदर जो पहला कर्ली ब्रेसेस होगा उसके अंदर रिप्लेस हो जाएगा। दैट मींस आपके पास जो आउटपुट आएगा वो क्या आएगा, दैट इज नेम कोलन गुलफाम, और फिर वो क्या करेगा, न्यू लाइन पर चला जाएगा। न्यू लाइन पे जाने के बाद क्या प्रिंट करेगा, दैट इज एज कोलन, देन उसके बाद सेकंड वाला जो कर्ली ब्रेसेस ओपन और क्लोज है ये किसकी वेरिएबल से रिप्लेस हो जाएगा, दैट इज एज। तो यहां पर क्या आ जाएगा, दैट इज 47। देन वो किस पे चलेगा, दैट इज न्यू लाइन, क्या प्रिंट करेगा, दैट इज एड्रेस, और उसके बाद कोलन लगेंगे। देन थर्ड वाला जो कर्ली ब्रेसेस है इसके अंदर क्या चलेगा, दैट इज एड्रेस चला जाएगा। सेकंड वाले के अंदर दैट इज एज चला जाएगा। पहले वाले के अंदर इसके अंदर क्या चलेगा, दैट इज नेम चला जाएगा। तो आपका क्या प्रिंट हो जाएगा, दैट इज रामपुर। तो आपका आउटपुट ये आ जाएगा। चलिए इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। मैं आपको दिखा देता हूं, मैंने ये ऑलरेडी नोटपैड में बना रखे हैं प्रोग्राम। तो मैं अपने चारों प्रोग्राम्स जो आज के लिए बना रखे उसको ओपन कर लेता हूं। तो हमारा P1 ये आ गया, ये हमारा प्रोग्राम है, इसको हम एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। तो मैं क्या कर लेता हूँ, अपना कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करता हूँ और जिस फोल्डर के अंदर मैंने सेव कर रखा है मैं उस फोल्डर के अंदर चला जाता हूँ। तो मैंने डी कोलन के अंदर कोड विद गुलफाम के अंदर सेव कर रखे और इसके अंदर प्रोग्राम वन के अंदर सेव कर रखे। मैं आपको इसको फोल्डर में दिखा दे रहा हूँ, दैट इज 1 P1 P2 P3 एंड P4 के नाम से फाइल्स है। तो मैं P1.py को एग्जीक्यूट करता हूं। तो मैं यहां क्या लिखूंगा, पाइथन P1.py। तो मेरे पास आउटपुट जो भी मैंने आपको बताया था एज इट इज आ गया। तो ये तो आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अपना नेक्स्ट प्रोग्राम देखते हैं। इसको मिनिमाइज कर दे रहा हूं, देन हम अपने नेक्स्ट प्रोग्राम पर जाते हैं। नेक्स्ट प्रोग्राम हमारा क्या है कि हमें यूजर से 3 नंबर इनपुट कराना है और उसका सम और एवरेज हमें प्रिंट करनी है। तो आपको पता है कि मैंने आपको बताया था यूजर से जब भी आप इनपुट करा रहोगे तो बाय डिफॉल्ट वो किसकी फॉर्म में जा रहा होगा, स्ट्रिंग की फॉर्म में जा रहा होगा। तो उसको कन्वर्ट करने के लिए हमने क्या यूज करा, दैट इज इंट मेथड यूज करा है। आप इंट यूज कर सकते थे, आप इवल फंक्शन यूज कर सकते थे। अगर आप फ्लोटिंग पॉइंट नंबर इनपुट कराते तो फ्लोट भी यूज कर सकते थे, लेकिन अगर इवल आप यूज करते तो ऑटोमेटिकली अगर फ्लोटिंग पॉइंट नंबर यूज करते तो वो फ्लोटिंग पॉइंट में कन्वर्ट हो जाता, अगर होल नंबर इनपुट करते तो होल नंबर में कन्वर्ट हो जाता, इंटीजर में कन्वर्ट हो जाता। तो हमने यहाँ पर स्पेसिफिकली क्या लिया, इंटीजर लिया है। तो हम क्या कर रहे हैं, जो भी हम नंबर इनपुट कर रहे हैं उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर रहे हैं। इसको आप क्या बोलते हो, दैट इज टाइप कास्टिंग। किसी भी डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट करने के लिए कन्वर्जन को हम क्या बोलते हैं, दैट इज टाइप कास्टिंग। तो हमने यहाँ सपोज आपने यूजर ने इनपुट करा है 4, तो एक ही वैल्यू क्या हो गई, दैट इज 4 हो गई। फिर आपके पास दूसरा मैसेज आया, एंटर अ नंबर, और वो वैल्यू किसके अंदर जाएगी, इंटीजर में कन्वर्ट होने के बाद बी के अंदर। सपोज बी के अंदर यूजर ने इनपुट कराया 2, देन
आपका अगेन मैसेज आया, एंटर अ नंबर, यूजर ने इनपुट करा है दैट इज 4, या यूजर ने इनपुट करा है दैट इज 3, तो किसके अंदर गया, सी के अंदर चला गया। अब आपने क्या लिया, सम इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी, तो सम की वैल्यू क्या होगी, दैट इज 4 प्लस 2 प्लस 3, तो सम की वैल्यू क्या हो गई, दैट इज 9 हो गई। तो अब सम की वैल्यू क्या हो गई, दैट इज 9 हो गई। अब आपने क्या निकाला, एवरेज, आपने लिखा एवरेज इक्वल्स टू सम डिवाइडेड बाय 3, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ आपके जो भी वेरिएबल्स है और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वेरिएबल्स से आपने डिवाइड कर दिया, तो एवरेज निकल आएगी। दैट मींस इसका टोटल जो जितने वेरिएबल्स के अंदर वैल्यूज आएंगी उसका टोटल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आइटम्स, तो हमारे कितने आइटम्स थे, दैट मींस कितने नंबर से 3 थे, तो उससे हमने डिवाइड कर दिया, तो क्या निकल के आएगा, एवरेज निकल के आएगा। तो अब हमारे पास एवरेज क्या निकल कर आएगी, दैट इज सम की वैल्यू क्या है, दैट इज 9 डिवाइडेड बाय 3, तो एवरेज इज दैट इज 3, तो एवरेज हमारे पास आउटपुट क्या आ जाएगा, दैट इज 3। चलिए इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। तो आपके पास आउटपुट आएगा, सम ऑफ 3 नंबर इज 9 आएगा, एवरेज ऑफ 3 नंबर इज दैट इज 3 आएगा। किस कंडीशन में, अगर आपने इनपुट कराया 4, 2 और 3 इनपुट कराया। चलिए इसको भी एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, प्रोग्राम बना हुआ भी है मेरे पास, ये प्रोग्राम बना हुआ एज इट इज, इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो मैं यहाँ पर अगेन लिखता हूँ पाइथन p2.py, मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ सो दैट आपको भी क्लियर दिखे। मैं यहाँ पे लिखता हूँ 4, 2 एंड 3, तो हमारे पास आउटपुट ये आ गया। अगर मैं कुछ और नंबर इनपुट कराना चाहता हूँ, सपोज मैंने यहाँ पे लिखता हूँ 7, 10 एंड 9, तो आपके पास ये आउटपुट आ गया। आप देखिए बाय डिफॉल्ट जो आपके पास फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स है, बाय डिफॉल्ट मल्टीपल क्या दे रहे हैं, डेसिमल पॉइंट्स दे रहे हैं। हमें करना क्या है, इनको भी चेंज करके करना है। हमें करना क्या है कि सिर्फ 2 डेसिमल पॉइंट्स तक आपकी आंसर आए। चलिए इसको भी आगे करके देखेंगे। तो अभी आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब हम अपना नेक्स्ट प्रोग्राम करके देखते हैं। नेक्स्ट प्रोग्राम हम देख लेते हैं हमारा किस लिए। आपको यहां पर करना क्या है, आपको यहां पर रेडियस ऑफ अ सर्किल एंड फाइंड द सर्कमफ्रेंस निकालना है। तो आपको एंटर करना है रेडियस ऑफ अ सर्किल एंड क्या निकालना है, सर्कमफ्रेंस निकालना है। तो अगर आपको सर्कमफ्रेंस निकालना है तो आपको क्या होना चाहिए, सर्कमफ्रेंस निकालने के लिए आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। लेकिन एग्जाम के अंदर आपको ये फॉर्मूला दिया होगा। यहां पर आपने क्या करा, पाई की वैल्यू इनिशियलाइज कर दी, दैट इज 3.14। आपने क्योंकि आपको रेडियस दे रखा होगा और उसके अकॉर्डिंग आपको क्या निकालना है, दैट इज सर्कमफ्रेंस। तो आपने क्या लिखा, एंटर रेडियस ऑफ सर्कल। तो आपने क्या करा, यूजर से इनपुट कराया दैट इज रेडियस, और वो किस में, दैट इज फ्लोट, आपने किस में कन्वर्ट करा, फ्लोट में कन्वर्ट करा। जो भी यूजर ने इनपुट कराया था वो किसके अंदर चला गया, दैट इज रेडियस के अंदर चला गया। हमने क्या लिखा, एरिया इक्वल्स टू पाई मल्टीप्लाई बाय रेडियस मल्टीप्लाई बाय रेडियस। तो एरिया निकालने के लिए सर्कल का क्या होता है, दैट इज एरिया इक्वल्स टू पाई की वैल्यू मल्टीप्लाई बाय रेडियस मल्टीप्लाई बाय रेडियस, ये उसका फॉर्मूला है। तो इसका एरिया निकल कर किसके अंदर आ जाएगा, इसके थ्रू, दैट इज एरिया के अंदर आ जाएगा। फिर आपने क्या लिखा, एरिया ऑफ अ सर्कल इज, मैंने आपको जब इनपुट आउटपुट पढ़ा रहा था तो मैंने उसके अंदर आपको बताया था कि अगर आप कोलन 2f लिखेंगे और उसके बाद फॉर्मेट एरिया लिखेंगे तो आपका जो आउटपुट आएगा फ्लोटिंग पॉइंट नंबर में वो 2 डेसिमल पॉइंट्स तक आएगा। दैट मींस अब जो आएंगे आपके सिर्फ कितने डेसिमल पॉइंट्स आएंगे, दैट इज 2 डेसिमल पॉइंट्स आएंगे। फिर आपने सर्कमफ्रेंस के लिए निकाला, सर्कमफ्रेंस इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाय पाई मल्टीप्लाई बाय रेडियस। ये सर्कमफ्रेंस का एरिया निकलकर सर्कमफ्रेंस वेरिएबल के अंदर आ जाएगा। फिर आपने प्रिंट भी करा दिया, सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल इज कोलन 0.2f। इसका भी जो आउटपुट आएगा वो कितने डेसिमल पॉइंट्स तक आएगा, दैट इज 2 डेसिमल पॉइंट्स तक आएगा। चलिए जो भी कैलकुलेशन होकर आया होगा वो आपको प्रिंट करके दिखा देगा। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता हूँ। मैं लिखता हूँ पाइथन p3.py और मैं यहाँ पे रेडियस ऑफ अ सर्कल 3 दे देता हूँ। तो अब मेरे पास क्या आ रहा है, एरिया ऑफ अ सर्कल कितना आ रहा है, दैट इज 28.26 और सर्कमफ्रेंस कितना आ रहा है, दैट इज 18.84। आपने देखा कि ये जो आपके पास आउटपुट आ रहा है वो कितने डेसिमल पॉइंट्स का आ रहा है, दैट इज 2 डेसिमल पॉइंट्स का आ रहा है। अगर ऐसा नहीं होता, अगर मैं 0.2f नहीं देता फॉर्मेट के साथ, तो वो क्या करता, बाय डिफॉल्ट जितने भी डेसिमल पॉइंट्स आ रहे थे वो सारे प्रिंट करता। चलिए अपना नेक्स्ट प्रोग्राम देख लेते हैं।
तो नेक्स्ट प्रोग्राम हम देख लेते हैं हमारा कौन सा है। अगेन आपको क्या करना है, टू फाइंड अ सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल। तो क्या है, प्रोग्राम टू फाइंड एरिया ऑफ अ सर्कल यूजिंग सर्कमफ्रेंस। अभी तक क्या करा था, आपको रेडियस दे रखा था और आपको एरिया निकालना था। अब आपको क्या करना है, सर्कमफ्रेंस दे रखा है और उसका आपको एरिया निकालना है। तो उसके लिए जो आपके पास फॉर्मूला होता है वो क्या है, एरिया इक्वल्स टू सर्कमफ्रेंस मल्टीप्लाई बाय सर्कमफ्रेंस डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय मेथड डॉट पाई की वैल्यू। तो हम चाह रहे थे पाई की वैल्यू हम नहीं दें, इसलिए हमने क्या करा, पाइथन के अंदर एक मॉड्यूल होता है दैट इज कॉल्ड मैथ, उसको हमने इंपोर्ट कर लिया। मैथ के अंदर आपके पास कांस्टेंट वैल्यू होती है पाई की, वो हम यहाँ पे यूज कर लेंगे। तो हमने क्या करा, यूजर से इनपुट करा लिया सर्कमफ्रेंस, और वो किस वेरिएबल के अंदर डाल दिया, CREF के अंदर डाल दिया। जो यूजर इनपुट करेगा सर्कम वैल्यू, उसको हमने फ्लोट में कन्वर्ट करके CREF वेरिएबल के अंदर स्टोर करा लिया। अब हमने लिखा एरिया इक्वल्स टू CREF मल्टीप्लाई बाय CRF। हमने ब्रैकेट क्या लिखा, क्योंकि पहले क्या होंगे, ब्रैकेट सॉल्व होंगे। तो जो भी यूजर ने इनपुट कराया होगा वो मल्टीप्लाई होगा CRF मल्टीप्लाई बाय CRF, फिर डिवाइड करेगा 4 मल्टीप्लाई बाय मैथ डॉट पाई की वैल्यू दैट इज 3.14 से मल्टीप्लाई करके फिर डिवाइड करेगा। पहले क्या करेगा, ब्रैकेट सॉल्व करेगा, देन डिवाइड करेगा। तो आपके पास एरिया आ जाएगा, एरिया ऑफ अ सर्कल इज, देन अगेन आपको दो डेसिमल पॉइंट्स तक आपको डिस्प्ले कराना था, इसलिए आपने क्या यूज करा, 0.2f कोलन 0.2f किसके अंदर दिया आपने, कर्ली ब्रेसेस के अंदर। फिर आपने फॉर्मेट एरिया, अब एरिया का जो वैल्यू होगी वो कहां पर आ जाएगी, इस जगह आ जाएगी, तो उसको प्रिंट कर देंगे। चलिए इसको भी एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। तो ये हमारा कौन सा है, 4th। तो मैं यहां पर अगेन 3 दे रहा हूं, तो मेरे पास क्या निकल के आ गया, प्लीज एंटर द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल, मैंने दिया 3। तो मेरे पास क्या आ गया, एरिया ऑफ अ सर्कल इज 0.72, दैट मीन्स ये मेरा आउटपुट आ गया। अगर मैं कुछ और देता हूं, सपोज मैं यहां पर 7 दे देता हूं, तो मेरे पास ये आउटपुट निकल कर आ गया। तो ये तो आपको क्लियर हो गए होंगे। आज जो हमने पढ़े वो 4 प्रोग्राम्स हमने करके देखे पाइथन के अंदर। हमने बेसिक्स, आज जो हमने करे पाइथन के अंदर बेसिक प्रोग्राम्स करे, जिसके थ्रू हमने क्या देखा, फॉर्मेट फंक्शन को यूज करके देखा, देन हमने प्रिंट फंक्शन को यूज करके देखा, देन हमने इन फंक्शन को इनपुट फंक्शन को यूज करके देखा, देन हमने टाइप कास्टिंग का मतलब क्या है, एक डेटा टाइप से दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट करके वो देखा। क्योंकि हमने क्या करा था, बाय डिफॉल्ट जो इनपुट हो रहा था वो स्ट्रिंग में इनपुट हो रहा था, उसको हम कन्वर्ट कर रहे थे डिफरेंट डेटा टाइप के अंदर। तो हमने टाइप कास्टिंग करके देखा। इन प्रोग्राम्स के थ्रू आपको क्लियर हुआ होगा कि फॉर्मेट फंक्शन कैसे काम करता है, प्रिंट फंक्शन कैसे काम करता है, इनपुट फंक्शन कैसे काम करता है और टाइप कास्टिंग क्या होती है। अगर इन प्रोग्राम्स के अंदर आपको कोई डाउट हो तो प्लीज आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं कोशिश करूंगा आपके डाउट्स को क्लियर करने की और आपके कमेंट्स का रिप्लाई करने की। थैंक यू।